हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल वेब ज्ञान में। और आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है HTML का टेबल टैग। तो आज मैं आप लोगों के साथ टेबल टैग के बारे में डिस्कस करूँगी कि ये टेबल टैग क्या होता है और इसका यूज किस लिए होता है और इसको HTML में कैसे लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक कंट्री, कैपिटल, लैंग्वेज ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है। फिर कंट्री के अंदर लिखा हुआ है इंडिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड ऐसा कुछ लिखा हुआ। कैपिटल के अंदर लिखा हुआ न्यू दिल्ली, पेरिस। जो लैंग्वेज है उसमें हिंदी, फ्रेंच, इंग्लिश ऐसे लिखा हुआ है। तो ये एक टेबल का स्ट्रक्चर है। हम इसको बनाने के लिए टेबल का यूज करते हैं, टेबल टैग का। और ये जो पूरा ये दिख रहा है स्क्रीन पे, ये पूरा एक टेबल टैग के अंदर आता है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसका HTML में कैसे यूज करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने Notepad++ वाली पेज पे और यहाँ पे करते हैं इम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले टेबल टैग को लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा टेबल। इसे ओपन किया और यहाँ पे इसे क्लोज किया। टेबल टैग है। टेबल टैग के अंदर मैंने जो TR लिखा है, TR के मतलब होता है दोस्तों टेबल रो। और उसके अंदर मैंने टेबल रो के अंदर मैंने लिखा है TD। तो TD का मतलब होता है टेबल डाटा। तो टेबल रो और टेबल डाटा आप लोगों को मैंने बताया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इसको हम करते हैं Ctrl+S पे और फिर रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ब्राउजर पे अभी कुछ नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे कुछ भी इसलिए नहीं दिख रहा है कि मैंने टेबल में बॉर्डर वगैरह अभी कुछ नहीं लगाया है, इसीलिए उसमें कुछ नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोगों को जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है, फिर ABC, तो सेम वैसे ही लिखा हुआ आ रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है आप लोग को, जिससे कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इसे दिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लगाएंगे बॉर्डर। टेबल के अंदर एक प्रॉपर्टीज होती है दोस्त बॉर्डर की, उसे हम लगाएंगे। अब करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे आप लोग यहाँ पे अब देख सकते हैं कि जैसे मैंने इसमें बॉर्डर का एक प्रॉपर्टीज लगाया और उसकी वैल्यू मैंने दी 1, तो यहाँ पे 1 पिक्सल्स बॉर्डर के साथ एक टेबल क्रिएट होके आ रहा है। अब टेबल की जो दूसरी प्रॉपर्टीज होती है वो होती है विड्थ। मैंने दे दिया 400 पिक्सल। तो ये आप लोग देख सकते हो कि 400 पिक्सल्स में हमारा टेबल दिख रहा है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो इसे मैं 300 कर देती हूँ। 300 पिक्सल्स मैंने इसकी विड्थ दे दी। अब विड्थ के बाद हम क्या देख रहे हैं कि ये सबके अंदर ये थोड़े थोड़े स्पेस आ रहे हैं। टेबल और रो जो लगाया है हमने उसके बीच में थोड़े गैप आ रहे हैं। अब उसे हम कि उसे हटाना है, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टीज आती है दोस्त, उसका वो प्रॉपर्टीज होती है सेल स्पेसिंग।
तो उसे लगाते हैं हम। सेल स्पेसिंग में करती हूँ 0 px। अब आप लोग देख सकते हैं कि जो 1 px का गैप दिख रहा था टेबल के अंदर, वो गैप अब नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने जो उसके स्पेस थे वो मैंने 0 कर दिया है। यहाँ पे सेल स्पेसिंग मैंने 0 कर दिया है, अब इसलिए वो नहीं दिख रहा है। अब इसकी एक और प्रॉपर्टीज होती है दोस्तों, मैंने आप लोग को विड्थ बताया, बॉर्डर बताया और सेल स्पेसिंग बताया। इसकी होती है एक बीजी कलर, तो मैं उसे आप लोगों को बता रही हूँ। अब जैसे ही मैंने इसमें टेबल के अंदर बीजी कलर का प्रॉपर्टीज लगाया और उसकी वैल्यू में मैंने रेड कलर डाल दिया, रेड लिख दिया यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि सारे टेबल में, पूरे टेबल में रेड कलर अप्लाई हो चुका है। तो ये होता है इसका बीजी कलर प्रॉपर्टीज के कुछ बेनिफिट। और ये जो विड्थ है दोस्त, ये विड्थ मैंने पिक्सल्स में लगाया है और विड्थ को परसेंटेज में भी लगाया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी इसे देख लेते हैं। अब इसका एक और प्रॉपर्टीज होता है दोस्त, अलाइन। टेबल का एक और प्रॉपर्टीज होता है जो होता है अलाइन। उसको कुछ ऐसे लिखते हैं हम। अब अलाइन क्या होता है, मैं वो लेफ्ट से शुरू हो रहा है तो मैं सेंटर से कर देती हूँ उसे। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा टेबल है, मैंने उसे अलाइन में जाके उसकी ये जो प्रॉपर्टीज है अलाइन की वैल्यू मैंने सेंटर दिया है, तो हमारा टेबल सेंटर में चला गया है। अगर मैं इसे राइट दे दूं तो ये राइट से शुरू होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वो राइट से शुरू हो रहा है, बट मैं इसे सेंटर अभी कर देती हूँ। अलाइन की 3 वैल्यू होती है, सेंटर और राइट एंड लेफ्ट। तो जो लेफ्ट होती है वो बाय डिफॉल्ट होती है, वो लेफ्ट हम लगाएं ना लगाएं, कोई भी टेबल हम बनाएंगे तो लेफ्ट से ही शुरू होगा। और सेंटर और राइट होती है, तो मैंने अभी सेंटर दिया हुआ है। तो ये रहे इनके कुछ प्रॉपर्टीज, और मैं यहाँ से इनके बीजी कलर भी हटा दे रही हूँ अभी के लिए। तो आप देख सकते हैं कि सारे ब्लैंक दिख रहे हैं। अब ये जो टीडी होता है दोस्त, ये टेबल तो ये पूरा हो गया, हम जो भी अप्लाई करेंगे पूरे पे अप्लाई होगा वो। और ये जो टीडी है, सॉरी टीआर, जो टेबल रो है, वो टेबल रो हमारा बस इतना होता है। ये जैसे मैंने 1 2 3 मैंने 3 टेबल रो लगाया है, तो ये 3 टेबल रो आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे मैंने 1 लगाया है, फिर यहाँ लगाया है और फिर यहाँ जाके लगाया है, तो 3 दिख रहे हैं। मैंने ये टेबल डाटा ये वाला होता है दोस्त, जैसे बीच का हुआ 1 2 और 3, ये हो गया आपका टेबल डाटा। अब टेबल डाटा को मैं एक अगर कम भी कर देती हूँ, यहां से मैंने जैसे इसे किया डिलीट। अब आप लोग देखना समझ आएगा। जैसे मैंने टीडी को मैंने 3 बार लिख रखा था, अब 2 बार मैंने लिख दिया है,
तो आप देख सकते हो कोई ये दो भाग में हो गया है, एक ए और एक ए। और जो मेरा टेबल रो है वो मैंने 3 का 3 ही रखा है, तो 1 2 3 मेरा 3 टेबल रो है। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि टेबल रो और टेबल डाटा क्या है और टेबल क्या है। अब मैं कुछ इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले मैं इसमें कुछ टेक्स्ट लिखती हूँ, जैसे कि एक डमी टेक्स्ट होता है, यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे जाके कर दिया पेस्ट। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने पेस्ट किया सारे टेक्स्ट को, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो हमारा टीडी है ये बड़ा दिख रहा है और ये छोटा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं है। तो हम इसमें भी थोड़ा सा टेक्स्ट डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे भी डाला, तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि दोनों अब एक साइज में दिख रहा है। तो मैंने थोड़े छोटे टेक्स्ट सब में डालते हैं। तो अब मैंने सबके अंदर टेक्स्ट डाला। अब क्या है कि हमारा सारा जो टेक्स्ट है लेफ्ट से बाय डिफॉल्ट शुरू हो रहा है। अब मैं इसे क्या चाह रही हूँ कि मैं इसे सेंटर कर दूं और यहाँ से थोड़ा गैप हो हमारे टेक्स्ट में। जो भी हमारे फॉन्ट्स आ रहे हैं उसमें थोड़ा गैप है, तो उसे कैसे करेंगे हम सबसे पहले टेबल में जाएंगे और टेबल में जाके एक प्रॉपर्टीज होती है सेल पैडिंग की, और वहां पे जाके हम उसकी पैडिंग देंगे। जैसे मैंने पैडिंग दे दिया 10px। तो अभी आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने टेबल में जाके सेल पैडिंग जो है उसको मैंने 10 किया, 10 पिक्सल्स किया, तो चारों तरफ से यहाँ से भी ऊपर से भी, मतलब टॉप लेफ्ट राइट एंड बॉटम चारों तरफ से 10 पिक्सल्स का वो गैप ले रहा है, मतलब कि पैडिंग ले रहा है। तो ये तो रहा इसके सेल पैडिंग का कुछ फायदा। और उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगी कि कलर का कैसे होता है। तो जो हमारा टीआर है दोस्तों, टीआर में ये टेबल रो इसको बोलते हैं। तो टेबल रो के अगर मैं बीजी कलर देना चाहूं तो इसमें आराम से हम दे सकते हैं। इसकी एक प्रॉपर्टीज होती है बीजी कलर। और बीजी कलर में जाके अगर मैं लिख देती हूँ ग्रीन, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा कलर ले लिया है बीजी कलर में ग्रीन। अब मैंने जैसे दूसरे वाला टेबल रो है हमारा टीआर, उसमें मैं कुछ और कलर देना चाहती हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखा बीजी कलर, और बीजी कलर के अंदर मैंने जैसे यहाँ पे दे दिया ग्रे कलर दे देती हूँ। तो आप देखना यहाँ पे ग्रे कलर हो गया। यहाँ पे नीचे मैंने कुछ नहीं दिया है, तीसरे वाले रो में तो वो व्हाइट आ रहा है, मैंने बीच वाले में ग्रे दिया है तो ग्रे आ रहा है, और यहाँ पे मैंने ग्रीन दिया है तो ग्रीन आ रहा है। अब अगर आप हर टीआर में, हर टेबल रो में चाहते हो कि हम बीजी कलर में अलग अलग कलर दें तो दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और पूरे टेबल में सेम कलर रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम सीधा टेबल में बीजी कलर दे देंगे। अब ऐसा क्या, अब ऐसा है कि हम टेबल जो डाटा है उसमें बीजी कलर देना चाह रहे हैं। अब मैं इसे यहां से हटा देती हूँ।
मैंने सारे कलर हटा दिए। अब इसमें एक और प्रॉपर्टीज होती है अलाइन की, वो मैं आप लोग को देख के दिखाती हूँ टीआर में कि उसकी अलाइन में क्या होता है कि जो अलाइन प्रॉपर्टीज होती है दोस्त, वो उसकी वैल्यू कुछ ऐसे होता है, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। तो मैं अभी क्या करती हूँ, अभी तो लेफ्ट से हमारा बाय डिफॉल्ट चल रहा है, तो मैं करती हूँ इसे सेंटर में, और सेंटर में करके आप लोग देखना। तो जैसे ही मैंने टीआर में अलाइन का प्रॉपर्टीज दिया और उसकी वैल्यू मैंने सेंटर लिखा, यहाँ पे मैंने अलाइन प्रॉपर्टीज लिखा टीआर के अंदर, और यहाँ इसकी वैल्यूज में मैंने सेंटर लिखा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सारे टेक्स्ट हमारे सेंटर में आ गए हैं। और जो लेफ्ट होता है दोस्त, वो बाय डिफॉल्ट होता है, लेफ्ट हम दे या ना दे वो लेफ्ट से ही लेगा। और इसकी एक और प्रॉपर्टीज होती है, वो होती है राइट। तो जैसे मैंने राइट किया इस रो का, तो सारे टेक्स्ट हमारे राइट से शुरू हो रहे हैं, वो आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ये तो रहे अलाइन प्रॉपर्टीज की कुछ वैल्यूज, और मैं अब यहाँ से राइट हटा रही हूँ। मैंने यहाँ से राइट हटा दिया। अब ये जो टीडी है, टीडी में क्या होता है कि हम हाइट दे सकते हैं टीडी का। जैसे कि हमारा ये वाला टेबल छोटा दिख रहा है, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, अगर हम चाहेंगे सेम साइज में रहे तो हम सबको हाइट दे सकते हैं। इसमें इसको मैंने दे दिया 150 px हाइट दिया, तो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों की हाइट सेम हो गई। मैं इस यहाँ से इसके टेक्स्ट कुछ कम भी अगर कर दूं, फिर भी हाइट लगाने की वजह से उसकी हाइट सेम रहेगी। आप देख सकते हो कि इसके पास कम टेक्स्ट है और इसमें ज्यादा है, फिर भी हाइट सेम है, क्योंकि मैंने उसकी हाइट फिक्स कर रखी है इस वजह से। तो इसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाइट देने का क्या बेनिफिट होता है। और दूसरा इसकी एक और प्रॉपर्टीज होती है, वो मैं आप लोग को बताती हूँ, वी अलाइन, जिसको बोलते हैं वर्टिकल अलाइन। तो उसे मैं आप लोग को बताती हूँ कि कैसे करते हैं। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि जैसे मैंने वी अलाइन का प्रॉपर्टीज लगाया टीडी में और उसकी वैल्यूज मैंने टॉप लिखा, तो यहाँ पे जो इस वाले सेल का टेक्स्ट है वो टॉप से शुरू हो रहे हैं। मैंने सिर्फ एक पे ही लगाया है इस पे, तो इसके टॉप से शुरू हो रहा है। इस पे मैंने नहीं लगाया है, तो ये टॉप से शुरू नहीं हो रहे हैं। तो वी अलाइन का 3 प्रॉपर्टीज होता है, टॉप एंड बॉटम एंड मिडल। तो टॉप हमने लगा दिया, और मैं आपको मिडल लगा के दिखाती हूँ, बॉटम लगा के दिखाती हूँ आप लोगों को। अब जैसे ही मैंने बॉटम यहाँ पे लिखा वी अलाइन का प्रॉपर्टीज में, इसकी वैल्यू मैंने बॉटम दिया, तो सारे टेक्स्ट आप देख सकते हैं कि बॉटम से शुरू हो गए, बॉटम में आ गए। तो ये हैं टीडी के प्रॉपर्टीज, हाइट, वी अलाइन एंड इसके भी वीजी कलर्स होते हैं दोस्तों, और इसके अलाइन भी होता है। मैं इस वाली प्रॉपर्टीज को हटा देती हूँ, हाइट और इसकी। और मैंने इसके प्रॉपर्टीज हटाया, और इसके एक और प्रॉपर्टीज होते हैं अलाइन टीडी के।
तो जैसे बाय डिफॉल्ट आप लोगों को मैंने बहुत बार बता रखा है कि बाय डिफॉल्ट लेफ्ट प्रॉपर्टीज होती है, तो मैं जैसे राइट से करूंगी, तो अभी मैं राइट लगा के दिखा रही हूँ आप लोग को। तो मैंने किया राइट, तो आप देख सकते हैं कि इसके टेक्स्ट राइट से शुरू हो रहे हैं। तो ये है इनके अलाइन प्रॉपर्टीज। और अगर मैं चाहती हूं कि पार्टिकुलर किसी भी टेबल डाटा में, मतलब ये सेल में मैं पार्टिकुलर बीजी कलर डालूं, तो वो भी हो सकता है। मैं यहाँ पे आके लिखती हूँ बीजी कलर, बीजी कलर पे जैसे मैंने लिख दिया रेड, तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक टीडी के अंदर बीजी कलर डाला है, तो सिर्फ एक के अंदर लेगा वो। अगर मैं दूसरे के अंदर कुछ और बीजी कलर डालना चाहूं तो कुछ और लेगा। मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि इसका बीजी कलर मेरा ग्रीन हो, तो ग्रीन होगा। तो आप देख सकते हैं दूसरे वाले पे मैंने ग्रीन डाला है, दूसरे वाले टीडी में, तो ग्रीन हो गया। मैंने पहले वाले में रेड डाला है, तो ये रेड हो गया। तो ये तो रहे कुछ टीडी के प्रॉपर्टीज। और दोस्तों आप लोग टेबल टाइप का दूसरा पार्ट जरूर देखना आप लोग, क्योंकि अभी कुछ प्रॉपर्टीज बाकी है, तो मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगी, और वो वाले वीडियो को आप लोग जरूर देखना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त, और लाइक करना। थैंक यू।